अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जनाब यानी आज हमारा टॉपिक डिस्कशन का अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक तरीका है। जैसे हमने पिछली क्लासेस में देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड है, वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, उसे भी हम देख चुके हैं। आज हम तीसरा मेथड देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, एंड दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उससे पहले जान लीजिए कुछ पुरानी आइडेंटिटीज। यकीनन ये आइडेंटिटीज आप पहले पढ़ चुके हैं, जानते हैं पहले से, सिर्फ रिकॉल करूंगा। a plus b whole square, yes, everyone knows that it is equals to a square minus 2ab plus b square। यानी ये आइडेंटिटी इन तीन आइटम से मिलकर बनेगी। इनमें से एक भी चीज अगर मिसिंग हो गई तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकेगा। ये एक अहम तरीन बात है। सिमिलरली अगर यहाँ पर माइनस साइन आ जाए, अगर यहाँ माइनस साइन आ जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सूरत में ओपन होगा। और यानी अगर इनमें से एक भी टर्म में हटा दूं, चाहे ये वाली चाहे ये, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यही चीज हम सीख रहे हैं कि हम किस तरीके से मिसिंग टर्म्स को ढूंढेंगे। अच्छा, इसमें जो पते की बात है वो ये कि ठीक है जी, हमें एक के फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर नजर आ रहा है, यहाँ सेकंड टर्म पे स्क्वायर नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मिडिल टर्म है ये दरअसल तीन चीजों से मिलकर बन रही है। ए फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट, एंड दे आर मल्टीप्लाइंग बाय 2 एज वेल। इन तीन चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास है मिडिल टर्म। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम आपके सामने एक एक्सप्रेशन रखेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए। अच्छा जी, मैं ये बोर्ड क्लियर कर दूं ताकि मेरी थोड़ी जगह बन जाए। आई होप आप लोग आइडेंटिटी नोट कर चुके हैं, और वैसे भी ये आइडेंटिटी अच्छी तरीके से आप लोगों के इल्म में होंगी, क्योंकि अर्ली क्लासेस में आपको बताई जाती है। बार जी, आज का हमारा पहला एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15। ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन आया है और हम चाहते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आ सके। अच्छा जी, जब भी आपके सामने एक एक्सप्रेशन आएगा क्वाड्रेटिक, तो आपने जो इनिशियली जिन बातों का ध्यान रखना है शुरू करने से पहले, वो ध्यान में रखिएगा। पहली चीज ये, योर एक्सप्रेशन मस्ट बी इन ऑर्डर। यस, आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल ऑर्डर में मौजूद है। पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर x की पावर 0 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल मौजूद है। नाउ अब अगला काम, we are focusing only the terms which contains x square and x, not 15। ये मैं नहीं कह रहा कि 15 टर्म को निकाल दें यहाँ से, बस ये ध्यान में रखें, वी आर वर्किंग ऑन टू दीज टर्म्स ओनली, नॉट द 15। 15 विल स्टे विद अस, कहीं नहीं जाएगी। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, सबसे पहले कंफर्म कीजिए कि क्या आप, ये पहली शर्त जो चीज हमें चेक करनी है कि क्या आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है या नहीं। यस, बिल्कुल है, +1 है। इट्स ओके, ये तो आई ऑफ रिलीफ हो गया कि पहले से यहाँ पर इन्होंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 दे दिया है। अब फौरन सवाल ध्यान में आता है, अच्छा अगर नहीं हुआ तो तब क्या करेंगे। तब हम करेंगे अगले एग्जांपल्स में।
अब आपको बताएंगे अगले एग्जांपल्स में कि ये अगर ना हो तब क्या किया जाता है। राइट नाउ इट इज +1, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके जी, अब आपसे सोचा जाए कि जी ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म्स होने चाहिए। आई रिपीट 15 is not going to be considered now. We have only 2 terms and I have to find the third term. So, ये तो हो गया आपका पहला नंबर जो स्क्वायर के अंदर चला गया, यानी इससे ये डिसाइड हो गया कि दिस विल बी ट्रीटेड एज एक्स। ये हमारा एक्स है जो कि ए के तौर पर ट्रीट होगा। मैं आइडेंटिटी एक दफा फिर लिख देता हूँ याद से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रहे राइट नाउ फोकसिंग ओनली द फर्स्ट 2 टर्म, इसका मतलब है मेरे पास ये 2 टर्म्स हैं, ये थर्ड टर्म नहीं है। यही मुझे डिस्कवर करनी है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, वो हम काम शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो a की जगह पर काम कर रहा है। फिर फॉर्मूला कहता है माइनस, ए लीजिए माइनस आ गया आपका। फिर फॉर्मूला कहता है 2, बिल्कुल 2 आ गया। अब a की जगह कौन आएगा, ये आ जाएगा जी ए की जगह पर, ये आ गया सरकार, ये देखें ए की जगह पर आ गया। बी तो हमें नहीं पता, हाँ यू आर राइट, बी आपको बिल्कुल नहीं पता, 100% करेक्ट। लेकिन ये मुझे पता है दिस मिडिल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 आइटम्स A, B and 2. It is the product of 3 items. I repeat, 2, A and B. Now think, what should I write here? I repeat, what should I write here that the product of all 3 becomes 4x? What should I write here that the product of all these 3 terms becomes 4x? Oh, so this should be 2. आप देख सकते हैं इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो -4x आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर आपने डिसाइड कर लिया कि जी द सेकंड टर्म विल बी 2, यानी b जो है वो 2 होगा। फिर फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखें फर्स्ट टर्म आ गई, ये मिडिल टर्म आ गई, बिल्कुल आ गई। अब कहता है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब मुझे इस टर्म का स्क्वायर भी करना होगा। ये लीजिए मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप कहेंगे सर जी ये तो सिस्टम में था ही नहीं 2 स्क्वायर, आपने कहा था देयर आर 2 टर्म्स, ये थर्ड टर्म जो आपने खुद ही लिख दी है। हाँ जी हमने खुद ही लिख दी, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है कि इफ यू ऐड एनीथिंग so you have to use the opposite of it as well so that it can balance the equation। कैसे, अभी देख लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करना चाहूँ कैंसिल हो जाएंगे, हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्या मैं ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। तो आपने इस तरह से वर्किंग करनी है कि जब जब आप वापस आना चाहें आप जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आपने उसका ऑपोजिट साथ साथ ही लिखा है। यू ऐड समथिंग, यू सब्ट्रैक्ट समथिंग। अब आ जाइए बेचारे 15 पे, जिसको हमने यतीमों की तरह अलग रखा हुआ है। ये बेचारा 15 गया कहीं नहीं था, है सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर नहीं निकाला हमने इसको। अच्छा अब जरा देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab यस प्लस बी स्क्वायर यस। जब मैं इसको कंप्राइज करता हूँ, क्लोज करता हूँ फॉर्मूला में, तो ये बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल बनता है सर। तो अब इसको भी तो बंद होना चाहिए, ये बिल्कुल बंद होगा, क्यों नहीं बंद होगा। ये देखें ब्रैकेट लगाया हमने, स्क्वायर लगाया और माइनस साइन लिखा। अब ये कहता है यहाँ लिखो a और यहाँ लिखो b। अब a की जगह कौन है, x है, तो यहाँ आ गया x। b की जगह कौन है, 2 है, तो यहाँ आ गया 2। अब वो हिस्सा देखें जो बाहर लिखा हुआ है इसके अलावा। नाउ वी हैव -2 स्क्वायर एंड प्लस 15, तो ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा 15। चले भाई इस आइडेंटिटी को हटाएं, इनका काम खत्म हो गया। हम लेट्स क्लियर द बोर्ड। So your final result will be x minus 2 whole square plus 11. This is your expression. This is your expression.
फाइनली इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम फैसला आगे बढ़ाएं। ओके बेटा जी, आप लोग नोट कर चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। नंबर 2, जी भैया ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन आया है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर के जरिए इसको सॉल्व करके दिखाइए। अच्छा जनाब अली, अब सबसे पहली जो बात हमने अर्ज की थी वो मैं दोहरा रहा हूँ, जो जो हमें चीजें चेक करनी है कि क्या हमारा एक्सप्रेशन ऑर्डर में मौजूद है या नहीं। yes we can see this power 2 here, we have power 1 here and we have power 0 of x, परफेक्ट ऑर्डर में है, इट्स कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ अब आपने इग्नोर करना है इस नेगेटिव 9 को। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम से उठा के बाहर फेंक देंगे, इसका मतलब है इस पर भी फोकस नहीं करना। हमारा सारा का सारा फोकस इन दो टर्म्स पे होगा which contains x and x square। फिर मैंने आपसे एक काम कहा था कि जैसे ही आप इसको फोकस करें, पहला काम आप ये देखिए कि क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +2 +1 है। प्लस में तो है लेकिन 1 नहीं है, तो फिर अब क्या करें, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करने लगा हूँ, इस पूरे इन दोनों एक्सप्रेशन में से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। ये लीजिए मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। जैसे 2 कॉमन निकाला, दिस थिंग लेफ्ट, आप देख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। अब सरकार हमें करना है वही काम, इस आइडेंटिटी को फोकस करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 बेचारा जैसा है वैसे ही रहेगा। आप पहली टर्म में ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका ए आ गया यहाँ पर, फिर लिखा हुआ है +2, बिल्कुल लिखा हुआ है +2, फिर लिखा हुआ है ए, यानी ए और ए कौन है, ये है यहाँ से चलकर पहुंचा ए, दिस इज एक्स। अब वो कह रहा है व्हाट शुड बी द सेकंड टर्म बी। फिर हमने मैं याद दिलाता चलूं कि जो टर्म आई है 3x, ये दरअसल प्रोडक्ट है 3 चीजों का, 2a and b। तो what should be b, that your result will be 3। so we decided okay, it's going to be 3/2। जब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 को कैंसिल करेगा and we have 3x left, so your second term will be 3/2। now identity says add the square, so we add the square, ये लिए मैं स्क्वायर ऐड कर लिया। लेकिन आपको पता है if you are adding something so you need to subtract as well so that the equation can be balanced। ये लीजिए, अब उसी को हमने सब्ट्रैक्ट भी करा है ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। अब ध्यान वाली बात है, ये सब का सब कुछ जो कुछ भी काम हो रहा है ये इन दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हो रहा है, सो योर स्क्वायर ब्रैकेट्स विल बी फिक्स्ड हियर। The whole process will be done in the between the two brackets, square brackets। माइनस साइन बेचारा हमेशा की तरह अकेला बैठा हुआ है, इसको भूलना नहीं है भाई, सब खत्म हो जाएगा। इग्नोर करना है वक्ती तौर पे, लेकिन भूलने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंक दिया, नॉट नॉट एट ऑल। बहरहाल अच्छा जी, अब आइडेंटिटी कहती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। this comprises this comprises of a plus b होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, ये -3/2 अभी भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा -9/4।
and the -9. अच्छा सरकार, अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे ओपन करने लगे हैं. रिमेंबर ओनली द स्क्वायर ब्रैकेट. तो दिस 2 will multiply this bracket and this 2 will multiply this 9/4. सरकार ये बन जाता है 2 times x plus 3/2 whole square minus 2 times 9/4 minus 9. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको. This is 2, this is x plus 3/2, 9/2 minus 9. यहाँ पर हम LCM परफॉर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, so your final result will be -27/2. This is your final expression converted into perfect square. जी क्या है, नोट कर लीजिए. अच्छा, हम आगे बढ़े. जी बच्चा जी, होप आप लोग नोट कर चुके हैं. लेट्स मूव फर्दर. जी सर, ये हमारे सामने एक्सप्रेशन आया है और अब इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है. सर ये पहला सवाल है कि क्या ये एक्सप्रेशन ऑर्डर में है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं. फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं देयर इज नो x, इसका मतलब x की पावर 0 हो गई, फिर x की पावर 1 आ गई और फिर x की पावर 2 आ गई. यानी yes, it is in perfect order and it's called ascending order. We are moving from smallest to the largest. Now, अब वो जरूरी काम, ये 6 जो नंबर है ये सुतेलों की तरह अलग रहेगा. Then you have to make the coefficient of x square plus 1, but right now it's -3. But what I'm going to do, I'm going to take -3 common from here. Yes sir, I took -3 common here. What left? It is x square plus 2x. This is left inside the bracket. अब सारी की सारी वर्किंग इस ब्रैकेट के अंदर होगी. This 3, this 6 will remain same. अच्छा, अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो हमें आइडेंटिटी लगानी है. आइडेंटिटी कहती है कि पहले बताइए a क्या होगा. आपने कहा सर a होगा x, क्योंकि स्क्वायर के नीचे x लिखा हुआ है. फिर आप कहेंगे प्लस 2 फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म का प्रोडक्ट. फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम हो चुकी है कि x है, बिल्कुल हो गया मालूम. Now we will decide what will be the second term. What should we write here? That the product of all three numbers will be 2x. तो आपके ध्यान में आ चुका होगा, yes, it's going to be 1. जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रोडक्ट आ जाएगा 2x. Secondly, अब हम ऐड करेंगे b का स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो हम इसके लिए इसको सेकंड टर्म का स्क्वायर होना जरूरी है. a square plus 2ab plus b square. But to make the balance, we will subtract it as well. अच्छा जी, 6 remain same, -3 remain same. Now look at these three terms.
This is a square plus 2ab plus b square. The all three term comprises into this a plus b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा सरकार, लेकिन बेचारा ये -1 स्क्वायर ये भी कहीं गया नहीं है, ये अभी भी सिस्टम के अंदर है मौजूद, ये लीजिए। अब for the simplification we are going to multiply this -3 by each element inside the square bracket. So 6 minus 3 x plus 1 whole square, and this is plus 3. Minus minus makes plus. So your final round says 6 and 3 are going to be added. 9 minus 3 x plus 1 whole square. This is the way to make a perfect square. जी जनाब अली, मेरी इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बाकायदा देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा आप ये भी देख लें, अभी तक हम सिर्फ एक्सप्रेशन किया करते थे, इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे। अब हम बाकायदा इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे इसकी वजह से। Okay, I'm going to clear the board. जी सरकार, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आई है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि और मेथड से यकीनन सॉल्व हो सकता है मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए और क्वाड्रेटिक फार्मूला तो लग ही सकता है हर हाल में, लेकिन राइट नाउ दे आस्क यू टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब उस मेथड को अप्लाई कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहला काम, क्या आपकी इक्वेशन ऑर्डर में है या नहीं? यस, वी कैन सी द इक्वेशन इज इन कंप्लीट ऑर्डर। ठीक है जी। दूसरा काम, कांस्टेंट को बिल्कुल अकेला रखना है, बिल्कुल अकेला रखना है। अब चूंकि मेरे पास इक्वेशन है तो मुझे एक आसानी नजर आ रही है, और वो आसानी ये है कि अगर मैं इस 20 को अपने राइट साइड पर ले जाऊं तो ये बिल्कुल अकेला हो जाएगा, चूंकि ये किसी काम का तो है ही नहीं राइट नो। अभी जब आएगा तब देख लेंगे। अब मेरे पास बची ये दो टर्म्स, अब इन पर मुझे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। अच्छा, अब ए डिसाइड करते हैं। यहाँ देखे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये तो हो गया ए। जब ये ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा, ये देखिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आई नीड 8x, तो व्हाट शुड आई राइट हियर टू मेक द प्रोडक्ट 8x? यस, I hope you got the answer. Yes, it is 4. If I write 4 here and I multiply all three terms, I'll get the product 8x. So this will go over there and it's going to be b square. यूं आप फॉर्मूला कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन एक हम तो भूल ही रहे, और वो ये कि जब आपने इस टर्म को ऐड किया which does not exist, so you have to write the opposite of the term as well to make it balance. वो भी लेकिन लेकिन वो 20 को मत भूलिएगा भाई। 20 अभी भी इज इक्वल टू 20 अभी भी सिस्टम का हिस्सा है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस आसानी क्या होगी, अब हमने इज इक्वल टू की दूसरी तारीफ उसको रख दिया है,
बस ये हमारी आसानी हो गई। अच्छा सरकार, अब मैं जब इन तीनों को देखता हूँ, तीनों टर्म्स को, तो मुझे एक फॉर्मूला आता है कि हाँ मैं इनको फॉर्मूला में कंप्राइज कर सकता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इनको बंद कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में ये इनक्लोज हो जाएगा। अब जो जो चीजें बची उनका ध्यान कीजिएगा, ये बचा -16 इज इक्वल टू 20। चलिए अब हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है, राइट। This 16 is negative here. Over there goes, becomes positive and will be added in 20. Is equals to 36. अब x को सॉल्व करना है, स्क्वायर को हटाना होगा, तभी x फ्री होगा और x की वैल्यू मालूम होगी। स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों जाने स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए यहाँ स्क्वायर और रूट एक दूसरे के एंटी है, कैंसल्ड आउट। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, लेकिन 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 स्क्वायर रूट से निकलते वक्त हमेशा दो आंसर लिखे जाएंगे, एक प्लस में और एक अदर माइनस में। जरूरी है स्क्वायर रूट का आंसर लिखते। अच्छा जी, अब कैसे सॉल्व करें आइए देखते हैं। यहां से मैं इसको दो हिस्सों में अलग करता हूँ, कैसे दो हिस्से होंगे आइए देखते हैं। x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, ये हो गया जी एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा देखते हैं जी, x प्लस 4 इज इक्वल टू -6, ये हमने दो हिस्से अलग कर ली। यहाँ देखते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू बनती है 2। यहाँ देख लेते हैं, 4 को शिफ्ट करेंगे, 4 वहां जाके नेगेटिव हो गया, numbers are going to be added, this is -10. These are your required result with the help of the completing square method. So we got the two result 2 and -10. जी बच्चा जी, आप नोट कर चुके हैं। अब मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2। जी सरकार, ये हमारे सामने आई है क्वेश्चन, हमसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि एक्सप्रेशन अरेंज है, बिल्कुल अरेंज है, पावर 2, पावर 1 एंड पावर 0 बिल्कुल अरेंज्ड है। देन अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, विच इज नॉट सो। तो फिर +1 बनाने के लिए, अच्छा ये भाई इस यतीम टर्म को उधर वहां तो भेज दीजिएगा पहले। ये यतीम टर्म जो है ये हम वहां भेज रहे हैं और ये बेचारी वहां चली गई। यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे ताकि ये टर्म +1 बन सके। सॉरी, अच्छा एक मजेदार चीज दिख रही है आपको भी मुझे।
ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर वहां जाकर डिवाइड हो जाए तो ये 8 को कैंसिल कर देगा, तो क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए। बिल्कुल, जो आसानी दिख रही है वो कीजिए। दिस बिकम्स 4। नाउ अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आई नीड टू ऐड द थर्ड टर्म, तो लेट्स आइडेंटिफाई द थर्ड टर्म। दिस इज माय a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे a की जगह हमें x नजर आ रहा है, a की जगह हमें x नजर आ रहा है, बट व्हाट इज b? द प्रोडक्ट शुड बी, the product of all three should be 2x, so that means we write here 1. So the product of these three will be 2x. I'm going to add the third term. Third term means the square of the b. चूंकि ये सिस्टम में थी नहीं, हमने खुद इसका इजाफा किया, लिहाजा इसका ऑपोजिट भी यूज किया जाएगा। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ ये जो तीन, एक ये दूसरी टर्म और तीसरी टर्म मिलकर फॉर्मूला में बंद हो जाएंगे, यानी ये बना x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल, ये टर्म अभी बाकी है। दिस इज -1 एंड दिस इज 4। अच्छा सरकार, अब मैं देखो ये -1 वहां जाके प्लस होगा, 5 बना लेगा इसको। ये लीजिए 5 बना दिया इसको। स्क्वायर हटाना है, दोनों तरफ रूट लगाएंगे। ये लिए दोनों तरफ हमने रूट लगा दिया, लेकिन रूट है तो फिर प्लस माइनस भी आएगा। अच्छा, 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं, डेसिमल में आता है, लिहाजा हम इसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनको कर रहा हूँ सेपरेट। कैसे कर रहा हूँ सेपरेट, आइए देखते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये हमने पहला हिस्सा इसमें से अलग कर लिया। दूसरा हिस्सा देखते हैं जी, x माइनस 1 इज माइनस अंडर रूट 5। अब हमें x की वैल्यू रिक्वायर है, ये -1 वहां जाके +1 बनेगा। दिस इज अंडर रूट 5 प्लस 1। कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर देखेंगे क्या बनता है जनाब अली। सरकार ये बनता है 3.24। ये आ गया आपके पास x की पहली वैल्यू। अब आते हैं x की दूसरी वैल्यू की तरफ। Let's see how much is the answer. $1.24. So this tells you the value of x 1.24. This is the way to solve the question with the help of the completing square method. तो यहाँ अपनी क्लास को एंड करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, उसको होमवर्क में जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। लेट्स सी, दिल्ली से नोट कर लिए ताकि मैं आपको होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन दे। ओके जी, आई एम गोइंग टू क्लियर द बोर्ड। और होमवर्क
जी, ये 2 क्वेश्चन हैं जो होमवर्क के तौर पे आपके लिए पेश किया रहे हैं, इनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप सही मायनों में अंदाज़ा लगा सकें व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।